अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल है आपका? हमारी तरफ तो रावी बस बोरियत पे बोरियत लेके जा रहा है। बोरियत को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि आज मैं वो वीडियो बनाती हूँ जिसकी मुझे काफ़ी अरसे से रिक्वेस्ट थी। मेरी वो बहनें जो अभी तक पाकिस्तान में है लेकिन उन्होंने फ़्रांस में आना है, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेजेस किए। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको देने हैं, तो मैंने सोचा कि उस पे मैं आज एक वीडियो बना देती हूँ जिसमें मैं आप सबको बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। हर बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन इस सारे सिनेरियो में मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हो सकता है इससे आपको मदद मिले। अच्छा, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने रैंडम क्लिप्स लिए हैं और आपने क्लिप्स पे ध्यान नहीं देना, ध्यान देना है तो मेरी बातों पे देना है। सबसे पहले जनाब, आप लोग जब पाकिस्तान से फ़्रांस आ रहे हो तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो आपको चाहिए आपकी लैंग्वेज। बाकी जो ऑफिशियल प्रोसीजर होता है वो तो अलग है, एम्बेसी में आपका इंटरव्यू, आपका वीज़ा लगने वाला प्रोसेस वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ कि जिन बहनों के वीज़ेज़ लग चुके हैं या लगने वाले हैं और वो फ़्रांस आ रही हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लैंग्वेज। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जो लोग अभी इंतज़ार में हैं कि उनका वीज़ा लगना है, उनका टाइम है यहाँ पे आने में और उनको पता है कि उन्होंने यहाँ पे आना है, तो आप कुछ ना कुछ लैंग्वेज ज़रूर सीख लें। आप नमल है पाकिस्तान में, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, अलायंस फ्रांसे है, वहाँ से जाके आप छोटे छोटे कोर्सेज़ ज़रूर करें लैंग्वेज के, इसलिए कि लैंग्वेज के बगैर कुछ भी नहीं है। मुझे पता है जब मैं यहाँ पे आई थी, हालांकि मैं थोड़ी बहुत सीख के आई थी, वो भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ, लेकिन बहुत मसला होता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब जाना है ऐसी कंट्री में जहाँ पे की ज़ुबान अगर आपको नहीं आती तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप ज़ुबान को आप यूट्यूब पे देखें, ये नहीं कि आप जीने मरने का मसला बना लें, बस यूट्यूब पे देखें अपनी वोकेबलरी। आपको मैं सेंटेंस फॉर्मेशन का नहीं कह रही, आप अपनी वोकेबलरी बढ़ा लें। छोटी छोटी बातें, भाई दरवाजे को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, छोटे छोटे पीस काट के जगह जगह चिपका दें कि इसको ये बोलते हैं। जब आपकी नज़र के सामने से गुजरेगा आपको वो लफ्ज़ आपके जहन में आता रहेगा। एक दिन बैठ के रट्टा लगाने से कुछ नहीं होगा। इससे आपको फ़ायदा जो होगा ना, अगर आप थोड़ी सी ज़ुबान सीख के आएंगे, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप यहाँ पे फ़्रांस में आते हो ना, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से भेजा जाता है एक इदारे में जहाँ पे आपको फ्रेंच का एक लेवल करना होता है। उसके बाद आपको एक वो सर्टिफिकेट बनवा के देते हैं, ठीक। वो ज़रूरी होता है, वो A1 या A2, जिसमें बेसिक आपको अपना नाम बताना आना हो, हल्की फुल्की मतलब अपना इंट्रोडक्शन करवाना हो, इतनी कोई ख़ास फ्रेंच नहीं चाहिए होती। अब मेरे साथ ये हुआ था, वो अच्छा खासा लंबा, मतलब आपके 6 महीने है कोर्स का ड्यूरेशन, इतना है। अगर आपके बच्चे हैं तो वो अच्छा खासा मुश्किल हो जाता है कि नए नए आप एक मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में आए हो और आपके ऊपर एक ज़ुबान की मुसीबत पड़ गई, आपने बच्चे कहाँ छोड़ने हैं, ये भी सब सीखने से आता है। मतलब आप रहते हो, आप सिस्टम को समझते हो, तब आपको पता चलता है कि आपने करना क्या है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, जहाँ तक लैंग्वेज की बात है, कि आप थोड़ी बहुत पाकिस्तान से सीख के आएँ। कम से कम आपको ये बताना है कि मेरा नाम ये है, मेरा नेम ये है, मेरा जो गिवन नेम ये है और मेरे अब्बू का नाम ये है। फ्रेंच में बोलना है, ठीक है। आपको 1 to 10 तक आ जाए, अपना फ़ोन नंबर बताना आए, ठीक है। एड्रेस जहाँ पे आप रहोगे आपको पहले पता चल जाता है कि आपका एड्रेस क्या है, वो एड्रेस आप पक्का पानी याद कर लें, ठीक। और हल्की हल्की जो वोकेबलरी फिर मैं कहूँगी कि आप उसको अपनी बढ़ाएं। छोटी कुर्सी को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और वो आपको बहुत हेल्प देगी। आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यूट्यूब पर ढेर कोर्सेज पड़े हुए हैं, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो उर्दू में भी काफ़ी मटेरियल पड़ा हुआ है। और इसके अलावा जो है, जब आप यहाँ पे आते हैं ना, तो आप जब लैंग्वेज के लिए जाते हो तो वो आप 6 महीने आप उससे बच जाओगे। मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं यहाँ पे आई थी। यहाँ पे ऑफिस है, वहाँ पे जब मैं गई, मेरा टेस्ट था, ठीक है। तो उन्होंने मुझे एक पेपर दिया था, उस पेपर में सिर्फ मुझे पहले अपना नाम शाम सब फिल करना था, वो मैंने कर लिया। नीचे छोटा सा एक आप कहें कि फिल इन द ब्लैंक्स थी। उसमें ये था कि मैं डॉक्टर के पास गई, मुझे खांसी थी, मतलब मुझे सिर्फ खांसी का नाम लिखना था, फ्रेंच में इसको क्या बोलते हैं, और डॉक्टर उनका ये था कि ये समझ लेती है। मतलब 2 लफ्ज़ का, अगर मुझे वो पेपर मिला ना, मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूँगी। और वो जो है छोटा सा बिल्कुल टेस्ट था, अगर आपको थोड़ी सी लैंग्वेज आती हो ना तो आप आसानी से कर लोगे। तो वो मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं कि वो मैं 6 महीने की खवारी से बच गई। सुबह सुबह जाना सर्दियों में या जो भी आपका मौसम आएगा तो काफ़ी मसला हो जाता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, ज़ईम आप कहें कि 2 साल का था और ओन 3 महीने का था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस अजियत से बच गई। और उसके बाद मैं अपने तई जो है दोस्तें अच्छी बना ली। टीवी पे आप देखते रहते हो और वो आपकी अपनी हिम्मत पे आप लैंग्वेज सीख ही जाते हो अगर आप में शौक़ है तो। इसके अलावा यहाँ पे भी इदारे होते हैं जो आपको सिखाते हैं, मतलब आप आराम से अपने टाइम के अकॉर्डिंग उनको सेट करके आप वहाँ पे वो कर लेते हो।
तो कहने का मकसद ये है कि वो पेपर आपके लिए ज़रूरी होता है जो आपको ओफ़ी एक ऑफ़िस है उसकी तरफ से मिलता है। तो बेहतर नहीं है कि आप पहले ही जाके टेस्ट दे के पाकिस्तान से तैयारी करके आ रहे हैं और आप वो पेपर उसी टाइम ले लें, बजाय कि आप 6-8 महीने उस पेपर का इंतज़ार करें। और जब मैंने देखा क्लिप, तो क्लिप मुझे नज़र आया कीमा, गोश्त वगैरह, और ये चीज़ें भी आपको करनी आनी चाहिए, इसलिए कि बहुत बड़ी चीज़ें यहाँ पे खुद ही कसाई बनना पड़ता है। आपको अच्छी सी चिकन की कटिंग करनी आनी चाहिए और इसके अलावा गोश्त वोश्त आपको घर में ही काटना पड़ता है। जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे वो सीन है कि आपको खुद ही काटना पड़ता है। ज़्यादातर तो मेरे हस्बैंड मुझे काट देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के हस्बैंड उनको काट के दें, तो इसलिए आपको चिकन ये कटिंग मतलब कसाईयों वाला थोड़ा सा काम आपको आना चाहिए। चलें जी, वहाँ से पाकिस्तान से तो बैठ के आप लोग इधर आ गए, लैंग्वेज का मसला आपका हल हो गया, मतलब मेरी बातों के साथ साथ। अब बात करते हैं हम ड्रेसिंग की, ठीक। इसलिए कि यहाँ पे ड्रेसिंग, अगर आप कहते हैं ना कि आपको मॉडेस्ट ड्रेसिंग करनी है, तो आपको लेयरिंग करनी पड़ती है। बहुत ही मुश्किल होता है कि आपको कोई ऐसा कपड़ा मिल जाए जो आपको पूरा फुल कवर करे, ठीक है। मिल भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरा ख्याल है मार्क्शे वगैरह से आपको मिल जाते हैं जहाँ पे अरबियों की शॉप्स होती हैं, लेकिन अगर आप स्टोर्स की बात करते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए कि कभी आपको वो स्लीवलेस, आपको लेंथ चाहिए होती है शर्ट की, अगर आपको शर्ट की लेंथ अच्छी मिल रही है तो शायद उसकी स्लीव्स ना हो, अगर आपको स्लीव्स के साथ भी मिल रहा है तो शायद उसका जो नेक है वो बहुत डीप हो, जो मतलब आपको लेयरिंग करनी पड़ती है। आपको नीचे बेसिक आप जो फुल स्लीव्स वाली आपको शर्ट्स चाहिए होती हैं। अगर आप पाकिस्तान से कपड़े लाना चाहती हैं तो ऐसा है कि आपको देखना पड़ेगा आप कौन सी सिटी में जा रही हैं, ठीक है। इसलिए कि वो भी अजीब लगता है कि आपका पूरा जो इलाका है वो फ्रेंच के और बीच में कमीज़ शलवार, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑड लगता है, हर बंदा मुड़ मुड़ के आपको देखता है, तो वो फिर बड़ा ही अजीब लगता है। लेकिन मैं आपको मशवरा ये दूंगी कि गर्मियों के लिए पाकिस्तान से ट्राउज़र ज़रूर लेके आइएगा, वो बड़े आप कहेंगे ईजी हो जाता है, इसलिए कि गर्मी में जब आप वो पाकिस्तान के ट्राउज़र्स आपको बहुत अच्छा कवर भी कर लेते हैं और आपको गर्मी भी नहीं लगती। और जहाँ तक कमीज़ सलवार की बात है तो मेरा ये मानना है, या आप कहें कि मुझे ये लगता है कि रेशमी कपड़ा यहाँ पे फिर अच्छा लगता है पहने हुए। कॉटन वगैरह तो वो बहुत ही अजीब सी लुक देता है, मतलब फूला फूला सा। और रेशमी कपड़ा तो मैं कहूँगी कि वो ठीक है। अगर आप किसी रेशमी कपड़े की शर्ट्स बनवा के लाना चाहती हैं, एक नॉर्मल साइज़ की शर्ट जो होती है, वो आपकी एक अच्छी ऑप्शन है। और एक और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि जब आप ना पाकिस्तान से जूते लाते हो, फ्लैट्स लाते हो, तो मुझे लगता है यहाँ पे वो बहुत जल्दी घिस जाती हैं, पता नहीं क्यों, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर कोई और मेरी बहन मुझे सुन रही हुई जो फ्रांस में रहती हुई, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मतलब खुसा ले आए, ऐसी जो फ्लैट्स होती हैं वो मुझे लगता है बहुत जल्दी घिस जाती हैं और आपको बहुत जल्दी लगता है कि वो ख़राब हो गई हैं। और मेरा एक और मानना भी है, देखिए जो जिस मुल्क की चीज़ है ना वो उसी मुल्क में ज़्यादा अच्छी चलती है और लगती भी है। और मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं पाकिस्तान से भर भर के जैकेट्स जहाँ पे ले आऊँ, पाकिस्तान से भर भर के शूज़ जहाँ पे ले आऊँ, तो वो मेरा ख्याल है कि वो गलत बात है। आपको खामखा सामान इतना उठाना, हर चीज़ हर जगह से बहुत अच्छी मिल जाती है, यहाँ पे भी हर चीज़ मिल जाती है। अब बात करते हैं मसालों वगैरह की, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन यहाँ से भी आराम से मिल जाते हैं। काफ़ी ऑनलाइन स्टोर्स हैं, अगर आप पेरिस से दूर हैं तो फिर ऑनलाइन स्टोर से मंगवा सकते हैं। अगर आप पेरिस में रहते हैं तो वहाँ पे तो शॉप्स भी हैं, आप आसानी से वहाँ से ले सकते हैं। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, अगर आप लाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, ना लाना चाहें तो तब भी कोई मसला नहीं है, मिल सकती हैं। लेकिन आप जब नई नई पहली पहली दफ़ा आ रही हैं तो फिर मेरा ख्याल है थोड़े बहुत ले आएँ, इसलिए कि इंसान को सीखते सीखते टाइम लगता है। और जहाँ तक बात आ गई शॉपिंग की, यहाँ पे आके तो वो डिपेंड करता है कि आपने कैसी शॉपिंग करनी है। यहाँ पे सस्ती से सस्ती चीज़ मिल जाती है और महंगी से महंगी तो ऑफ़ कोर्स मिल जाती है, वो आप पे डिपेंड करता है। क्वालिटी में फ़र्क होता है, लेकिन आपको ढूंढने से अच्छी चीज़ मिल जाती है। ये सब चीज़ें आपको तजर्बे से आएंगी। और यहाँ पे आए दिन सेल्स लगती हैं और ज़्यादातर शॉपिंग सेल से ही होती है। मैं ख़ुद शुरू में आई थी तो मुझे पता नहीं था, मैं बगैर सेल की चीज़ें उठा लेती थी, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि मेरी ली हुई चीज़ 2 महीने या आप कहें 1.5 महीने के बाद सेल लगी, तो वही चीज़ जो है वो आपके 50% ऑफ पे मिल रही है, तो बड़ा दिल दुखता है। इसलिए समझदारी से जब सेल लगे तभी शॉपिंग करनी है, और कोई बहुत ही ज़रूरत अगर पड़ जाए तो वैसे भी शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन हमेशा शॉपिंग सेल से ही करनी है आप लोगों ने। और आज की व्लॉग में मैंने आपसे बात कर ली लैंग्वेज के बारे में, शॉपिंग के बारे में, कि आपको शॉपिंग कहाँ से करनी है, कैसी करनी है, ड्रेसिंग के बारे में, और आपको पाकिस्तान से मसाले वगैरह अक्सर इशू रहते हैं उसके बारे में मैंने आपसे बात की। अगर इसके अलावा भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझसे कीजिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह मुझे भी जो जो बातें याद आती रहेंगी, जैसा कि बच्चों के स्कूल में एडमिशन, उनकी वैक्सीनेशन, और वो सारे सारे प्रॉब्लम जो मुझे फ़ेस करने पड़े, मुझे जो जो याद आते रहेंगे, मैं अपने आइंदा आने वाले व्लॉग्स में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और अब मुझे दीजिए इजाज़त।
व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फिर से इजाज़त। और दुआ में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली और बिलखसूस मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।